नमस्कार दोस्तों, रेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास पढ़ रहे हैं। इसमें जो पहला हमने पढ़ा था वो जैनेंद्र को पढ़ लिया है, उनके सारे उपन्यासों को ट्रिक से याद कर लिया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि हमने कितने आसान तरीके से उनके उपन्यासों को याद किया है। उनके ही नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जिनको हम ट्रिक के माध्यम से एकदम आसान तरीके से याद करते हैं। तो अब अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, शेयर भी कर दीजिएगा। और आज जो है मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार में हमने लिया है इलाचंद जोशी। इलाचंद जोशी के उपन्यासों को अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर एग्जाम में ये पूछे कि मनोविश्लेषण जो वाद है, जो मनोविश्लेषणवाद ये उपन्यासकार हैं, किस दर्शन से प्रभावित है, तो ये फ्रायड के दर्शन से। किसके? फ्रायड के दर्शन से। फ्रायड के दर्शन से ये क्या है? प्रभावित है। ये सब जो भी है, इलाचंद जोशी हैं, देवराज हैं, अज्ञेय हैं, जैनेंद्र हैं, ये सारे क्या हैं? मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम में पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है, तो उसमें अज्ञेय दे देगा, इलाचंद जोशी दे देगा, जैनेंद्र दे देगा, किसी और को एक और रख देगा जो नहीं होंगे। तो एक देवराज को भी याद कर लीजिए, वो भी हैं। तो हम देखते हैं इसमें एक जगह आप लिख भी सकते हैं, लिख लीजिए कौन है? डॉक्टर देवराज। ये लास्ट में आते हैं डॉक्टर देव। पहले लिख लो जैनेंद्र। पहले कौन है? पहले हैं जैनेंद्र हैं। दूसरे इलाचंद जोशी को लिख लीजिए, इलाचंद जोशी। तीसरे अज्ञेय आते हैं इसमें, अज्ञेय जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। और चौथे नंबर पर डॉक्टर देवराज। कौन है? डॉक्टर देवराज हैं। ये चार जो हैं विशेष रूप से मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार माने जाते हैं। अब हम देखते हैं जो इलाचंद जोशी के उपन्यास हैं, इनको कालक्रम की दृष्टि से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको पूछा गया है। तो हम देखते हैं हमारी ट्रिक क्या है। इलाचंद जोशी पहले पढ़ लेते हैं। घृणामयी, सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, निर्वासित, मुक्ति पथ, सुबह के भूले, जिप्सी, जहाज का पंछी, ऋतुचक्र, भूत का भविष्य, कवि की प्रेयसी। इतने सारे उपन्यास हैं। जो नए हैं उनके लिए तो बहुत समस्या होती है कि हम इन रचनाओं को याद कैसे करें, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा यूजफुल होगी। तो अब क्या करना है? इलाचंद जोशी, इला हैं, इलाचंद जोशी हैं, और ये क्या करते हैं? गलत काम कर देते हैं। जैसे अभी आप लोग पहले आसाराम बापू का नाम सुना होगा, आसाराम। तो वो उनसे सब लोग पहले बहुत ही प्रेम करते थे, श्रद्धा रखते थे। लेकिन अब क्या है, लोग उनसे घृणा करने लगे हैं ना, उनसे, उन्हीं के नाम पे हमने बनाया था। इलाचंद जोशी जो हैं आसाराम की तरह हैं, और उनसे लोग क्या करने लगे? गलत काम किए, घृणा करने लगे। घृणा करने लगते हैं और वो सन्यासी बन जाते हैं। सन्यासी बनते हैं। सन्यासी के पीछे करते क्या है? पर्दे की रानी। पर्दे के पीछे वो रानी, पर्दे की रानी बनाते हैं किसी औरत को, और उससे प्रेम और छाया, उससे प्रेम। सन्यासी हैं लेकिन उनको पर्दे की रानी चाहिए, और प्रेम और छाया भी करते हैं। फिर इसके बाद उनको निर्वासित कर दिया जाता है। कि इलाचंद जोशी को निर्वासित कर दिया जाता है। मुक्ति कहते हैं कि उनको निर्वासित कर दिया जाता है और इस काम से मुक्ति दे दी जाती है। फिर सुबह के भूले, फिर उनको याद आता है कि मैं जो है अब अपनी गलतियों को सुधारूंगा। सुबह के भूले, जिप्सी पर मेरा बलम सर, कैसे है जो भी है, चलावे जिप्सी गाना है ना, तो जिप्सी। तो वो क्या करते हैं? जिप्सी पे बैठकर जहाज के पंछी की तरह ऋतुचक्र बनकर भूत का भविष्य बन के वापस आ जाते हैं। और लास्ट में है कवि की प्रेयसी। लास्ट में क्या है? कवि की प्रेयसी। एक बार फिर से देखो, इलाचंद जोशी हैं, गलत काम करते हैं, इनसे लोग घृणा करने लगते हैं। और फिर सन्यासी हैं, क्या? सन्यासी हैं, और पर्दे के पीछे पर्दे की रानी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर्दे की रानी। उससे प्रेम करते हैं, प्रेम और छाया। इनको निर्वासित कर दिया जाता है मुक्ति पथ के लिए। और
जब वहाँ चले जाते हैं, इनको घर से बाहर कर दिया जाता है, तो वहाँ पे इनको याद आता है सुबह के भूले, सुधर जाते हैं सुबह के भूले, जिप्सी पर बैठकर जहाज के पंछी की तरह ऋतु चक्र बनकर ये भूत का भविष्य बन जाते हैं, मतलब वापस घर पे आ जाते हैं। एकदम सिंपल सी ट्रिक है। इलाचंद जोशी हैं, गलत गलत काम करते हैं, इनसे लोग घृणा करने लगते हैं, सन्यासी बनते हैं, और सन्यासी बन के क्या कर रहे हैं, इनको क्या कर रहे हैं, पर्दे की रानी बना रहे हैं, प्रेम और छाया कर रहे हैं। इसके बाद इनको निर्वासित कर दिया जाता है, कहा जाता है कि मुक्ति पथ जाओ, अब तुम्हारी मुक्ति हो गई, घर पे तुम्हें नहीं रहना है। और फिर क्या है, ये सुबह के भूले, इनको रियलाइज होता है सुबह के भूले, जिप्सी पर सवार होकर जहाज के पंछी की तरह ऋतु चक्र बनकर भूत का भविष्य बनकर घर पे आ जाते हैं। लास्ट में क्या है, कवि की प्रेयसी 76 में है। तो हो गया ना याद। आप लोग ऐसे ही याद करा करिए, तभी जाके एग्जाम में सिलेक्शन जल्दी होगा, क्योंकि इतनी सारी रचनाएं हैं, याद करने में बहुत समस्या होती है। और ये जो घृणामयी है ना, ये लज्जा नाम से पूछ सकता है। लज्जा नाम से 1950 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। है तो घृणामयी 29 में, लेकिन लज्जा नाम से प्रकाशित हुआ था 1950 ईस्वी में। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा? मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।